सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम नील इस्लाम। आज कुछ बाबा साहब के बारे में है। मेरे देश के कानून के स्तंभ मेरे बाबा साहब के सहारे हैं। इतिहास के पन्नों का सबसे सुनहरा नाम मेरे बाबा साहब बहुत प्यारे हैं, मगर इस दास्तां के भी दर्द भरे पहलू हैं। बहुत दर्द भरे पहलू हैं। भीमराव ने गंवाए माता पिता, एक के बाद बेटे और आखिर में प्रिय रमाई भी। भीमराव ने गंवाए माता पिता, एक के बाद एक बेटे और आखिरी में प्रिय रमाई भी गंवाई। नानक चंद रत्तू लिखते हैं अपनी किताब में, कि दर्द बहुत थे छिपाए बाबा साहब ने, मगर छिपे नहीं। जख्म दिए फिर आगरा के अधिवेशन में, जब रो पड़े और बोले, मैंने समाज के लोगों को पढ़ने के और आगे बढ़ने का हर मौका दिया। बाबा साहब कितने वो लिख रहे कि मैंने अपने लोगों को पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हर मौका दिया, और मेरे समाज के पढ़े लिखे वर्ग के लोगों ने मुझे धोखा दिया। और जितना गिरा जा सकता था उतना गिर गए लोग। जितना बिका जा सकता था उतने बिक गए लोग। फिर चुनाव में बाबा साहब को हराकर फिर उन्होंने चौंका दिया। ओबीसी की जनगणना न होने पर बाबा साहब ने कानून मंत्री का पद भी त्यागा था। ओबीसी की जनगणना न होने पर बाबा साहब ने मंत्री का पद भी त्यागा था। अपने ही मसीहा को बार बार धोखा देता रहा वो समाज कितना भागा था। यानी कि अपने ही मसीहा को बार बार धोखा देता रहा वो समाज कितना भागा था, मगर वो अपने पद से हिले नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 को अवबोध में अपनाने को तैयारी थी। 14 अक्टूबर 1956 को अवबोध में अपनाने को तैयारी थी। तुम देख रहे हो ना, आखिरी सांस तक जंग जारी थी। सफल रहा वो नागपुर का जतन। वो भारत का इतिहास का सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन था, जिसमें लाखों लोगों ने बाबा साहब के साथ धर्म परिवर्तन किया। वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये दर्द भरे पहलू थे बाबा साहब के। तो मेरा सत्सर नमन बाबा साहब के चरणों में, कोटि कोटि नमन। जय भीम।